आज दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बहुत इंटेलिजेंट लोग ये कहानियाँ लिखते हैं, तो हमें क्या है, इनको अपनी ज़िंदगी में उतारना है और अपना एक नज़रिया बनाना है इन कहानियों के बेस पे। तो ये कहानी हाथी की है। तो एक दिन बड़े हाथी ने छोटे हाथी से कहा कि ऐसा है कि जाओ, आज तुम अकेले टहलने जाओ। तो छोटा हाथी निकलता है टहलने के लिए अकेले। थोड़ा दूर जाता है, तब तक अचानक कुत्ते भौंकने लगते हैं उसके ऊपर। तो वो दौड़ाता है कुत्तों को गुस्सा होकर कि कुत्ते की कैसे हिम्मत हुई, मैं इतना बड़ा हाथी हूँ और मेरे ऊपर भौंक रहा है। और वो दौड़ाता है उसको और कुत्ते भाग जाते हैं अपना। फिर वो थोड़ी दूर आगे बढ़ता है तो दूसरा मोहल्ला स्टार्ट होता है, वहाँ के कुत्ते भौंकते हैं उसके ऊपर। फिर वो उनको दौड़ाता है, फिर वो भागते हैं दूर तक। फिर उसके बाद वो तीसरे मोहल्ले पहुँचता है, वहाँ पर भी ढेर सारे कुत्तों का अपना एरिया होता है, तो हर एरिया से गुजर रहा था और उस एरिया के कुत्ते उसके ऊपर भौंकते और वो उन कुत्तों को खूब दूर तक दौड़ाता। फिर जब वो मुड़ता फिर भौंकने लगते। ऐसे करते 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 घंटों बीत गए और छोटा हाथी कई घंटे बाद लौट करके अपने घर पहुंचता है। और बड़े हाथी ने पूछा कि तुमको इतनी देर क्यों हो गई? भाई, तुम्हारा टारगेट था अपने घर पहुंचना, यहाँ से तुम निकले थे तो तुमको इतने टाइम में पहुंचना चाहिए था। तो उसने पूरा वाकया बताया, कैसे ऐसे कुत्ते भौंक रहे थे और परेशान कर रहे थे और मैंने ऐसे ऐसे एक्शंस लिए। कहता है ठीक है, अगले दिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले दिन सुबह होती है और छोटा हाथी और बड़ा हाथी दोनों साथ में निकलते हैं। बड़ा हाथी कहता है तुम आगे चलो, जब कुत्ते भौंकेंगे मैं देख लूंगा, तुम चलते रहना, तुम मत परेशान होना। दोनों निकलते हैं और जैसे ही पीछे से कुत्ते भौंकते हैं, छोटा हाथी फौरन गुस्से से घूमता है, क्योंकि वो तो हाथी है, पावरफुल है। और घूमता है तो बड़ा हाथी कहता है रे तुम चलते रहो, मैं देखता हूँ। फिर थोड़ा दूर चलते हैं, सेम चीज़ रिपीट होती है मल्टीपल टाइम्स और दोनों घर पहुँच जाते हैं। इन टाइम पहुँचते हैं, टारगेट अचीव हो गया। तो छोटा हाथी कहता है कि वो भौंक रहे थे और तुमने कुछ भी नहीं किया, तो हम लोग इतने ताकतवर हैं। तो बड़ा हाथी समझाता है कि देखो, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपना रास्ता चलते हैं। तो 1000 मतलब निकल सकते हैं इस कहानी के। तो समझना क्या है कि आपका टारगेट क्लियर है, आपका काम आपको पता है, मेरा काम है चलना, मूव करना। जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके के हो सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस में अलग आते हैं, आप जॉब में वर्क लाइफ में होते हैं तो अलग तरीके से आते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे, आपको उन डिस्ट्रैक्शन से परेशान नहीं होना है और अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है। तो डिस्ट्रैक्शन आते रहेंगे, उनका काम है आना और आपका काम है चलना। आप चलते रहिए, आपका टारगेट अचीव होगा। ऑल द बेस्ट।